हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। कोई भी स्टूडेंट जब 11th में मैथमेटिक्स लेता है तो उनमें से अक्सर हर एक स्टूडेंट, लगभग हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो आईआईटी जेईई क्रैक करके और किसी अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, ताकि उसे वो सारे बेनिफिट मिल पाए जो उन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को मिलते हैं। अच्छी लर्निंग, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे लोगों का साथ और साथ ही साथ ऑफ कोर्स अच्छा पैकेज। बट जब आईआईटी जेईई में स्टूडेंट्स 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं हर साल जब तैयारी करते हैं, हर किसी स्टूडेंट की किस्मत या कह सकते हैं हर किसी स्टूडेंट का सरकमस्टेंसेस उसे आईआईटी या प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंचा पाता। एक स्टूडेंट वहां हिम्मत नहीं हारता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो किसी नॉर्मल कॉलेज से भी इंजीनियरिंग करेगा तो उसके पास एक और बहुत बड़ा चांस है कि वो आईआईटी या किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई कर पाए। और जो सपना उसका बीटेक करते वक्त नहीं पूरा हुआ है, जो इच्छाएं, जो मंशाएं उसकी बीटेक करने के साथ पूरी नहीं हुई है, वो एमटेक करके पूरी हो। और वो क्या है ऑप्शन? वो है गेट एग्जाम। क्यों गेट एग्जाम जरूरी है? सिंपल सी बात है कि अगर आपको बीटेक में कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला है और आप चाहते हैं कि आप अच्छे कॉलेज में पढ़ें, वहां के प्रोफेसर्स के साथ में मिलकर अच्छा रिसर्च करें और साथ ही साथ वहां जब आप पढ़ें और उसके बाद आपको मास्टर्स के बाद जॉब लगे तो बहुत गजब का पैकेज मिले, तो गेट एग्जाम आपका वो सेकंड ऑप्शन है आईआईटी जेईई के बाद, जो आपको गेट एग्जाम के बाद आपको आईआईटीज तक ले जा सकता है। और कंप्यूटर साइंस आपकी अभी तक की इस पर्टिकुलर करंट सीजन की अगर आप बात करें तो कंप्यूटर साइंस एक सबसे ज्यादा चॉइस वाली ब्रांच है। उस ब्रांच में अगर आप अंडर 100 लाना चाहते हैं, वो भी थर्ड ईयर में, जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में ही गेट एग्जाम अटेम्प्ट किया जा सकता है। और अगर आप अंडर 100 लाते हैं, ये वो वीडियो है जिसको आपको देखना चाहिए। पर कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। 2026 का रिजल्ट आया गेट का, कंप्यूटर साइंस का। इसमें मनोज, तिलक, निखिल और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थर्ड ईयर में रैंक निकाली। मनोज को आई ऑल इंडिया रैंक 43, तिलक 54, निखिल निखिल 70 और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर में ही अंडर 100 रैंक ले आते हैं कंप्यूटर साइंस में। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि वो शुरुआत जल्दी करते हैं, वो अच्छे से लगातार पढ़ाई करते हैं और वो क्या प्लान फॉलो करते हैं जिससे थर्ड ईयर में ही इतनी अच्छी रैंक आ सकती है। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करिए, आपको लगभग 2.5 ईयर मिलेंगे अच्छी प्रिपरेशन करने के। चलिए, तो मैं एक सिंपल सा रोड मैप प्लान इस सेशन में बताने वाला हूं कंप्यूटर साइंस गेट के लिए कि कैसे आप अंडर 100 रैंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब इंजीनियरिंग में आएंगे, आपको थोड़ा नया एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि स्कूल में नहीं था। तो एक तो आपके सेमेस्टर वाइज स्कूलिंग कहीं पे होती, कहीं नहीं होती है, बहुत रेयर होती है। ईयरली एग्जाम होती है आपकी। अब इस बार ही आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देनी पड़ेगी। अब सेमेस्टर्स होते हैं बोलने के 6 महीने के, पर लगभग 5.5 महीने, 5 महीने का ही सेमेस्टर होता है। अब 5 महीने में आपको 2 बार के मिड सेम एग्जाम्स जो कि रेगुलर टेस्ट टाइप होते हैं, और फिर एक फाइनल एग्जाम भी देना है, वाइवास भी देना है, जिसकी यूज टू नहीं होता है एक बच्चा। तो जब आप इंजीनियरिंग में आते हैं, कोर्स का लेवल अलग होगा, नया एनवायरनमेंट, नया कॉलेज, नए दोस्त, नए प्रोफेसर, पढ़ाने का तरीका, सब कुछ एकदम नया होगा। तो शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा सेटल होने में, उस नए एनवायरनमेंट में, समझने में कि कैसे कोर्सेस को पास किया जाता है, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, कैसे हम पूरे ईयर को, पूरे सीजन को, पूरे सेशन को प्लान करेंगे ताकि हम समय निकाल पाए। स्कूलिंग की बात अलग थी क्योंकि पूरा एग्जाम स्कूल में आखिरी में होता था ईयरली, इस बार ही नहीं, सेमेस्टर्स में होते हैं तो 2 बार एग्जाम देनी पड़ेगी। मिड सेम भी 2-2 बार एक सेमेस्टर में देने पड़ते हैं। फिर आपको रिपोर्ट्स बनानी है, उनका तरीका अलग है, सब कुछ नया रहेगा। सो धीरे धीरे पहले सेटल हो जाओ, नए एनवायरनमेंट में सेटल हो जाओ। 1 आध महीना लोगे शुरुआत में, उसके बाद साथ ही साथ में आप थोड़ा थोड़ा करके गेट की तैयारी शुरू करेंगे। यहां आपका जो जज्बा है ना, वो काम आएगा।
कि नया एनवायरनमेंट है, बट उस नए एनवायरनमेंट से घबराना नहीं है। ये ना कुछ लोगों का इनबिल्ट कैरेक्टर होता है कि जहां कुछ नया आता है ना, लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। तो ये कैरेक्टर को अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। नया है, ठीक है, जिंदगी में बहुत कुछ नया आएगा। पहली बार मास्टर्स में भी जाऊंगा, अपना घर छोड़ के भी जाऊंगा, पहली बार मैं किसी नए शहर में ऐसे जगह जाऊंगा जहां पे मेरी लैंग्वेज या मेरा कल्चर फॉलो भी नहीं होता। इंडिया में ढेर सारा कल्चर है, अलग अलग वेराइटी का। आप गुजरात से महाराष्ट्र चले जाओ, कल्चर में बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। तो ये कल्चर डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, फूड प्रेफरेंसेस, बहुत कुछ चेंज होने वाला है धीरे धीरे करके। पर इसका चिंता नहीं करिएगा, सेटल हो जाएंगे भैया। हम सेटल हो जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। फोकस करना है हमें अपनी लर्निंग पे, हमारे अपने करियर पे। तो न्यू एनवायरनमेंट में सेटल हो जाएंगे और धीरे धीरे करके 3 चीजों पे फोकस करेंगे फर्स्ट ईयर में। अगर आपने इन तीनों चीजों को फर्स्ट ईयर में कवर कर लिया, प्लस और भी आपके पास समय बचता है, तो यू आर इन द परफेक्ट पोजीशन टू क्रैक गेट इन थर्ड ईयर अंडर 100। जी हाँ दोस्तों, और ये 3 चीजें क्या हैं? इन 3 में से 2 चीजें तो ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। तो आपके पास एक मैथमेटिक्स आता है जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या है? मैथ का थोड़ा सा अलग पोर्शन जो इंजीनियरिंग में यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में आगे जाके यूज होगा। तो अब यहां आप पढ़ेंगे मैट्रिसेस ओनली, जो आप 11 12th में पढ़ चुके होंगे। यहां आप पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा ओनली, जो 11 12th में कहीं ना कहीं बेसिक पढ़ के आए होंगे। यहां आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जो पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 11 12th में, उसको थोड़ा सा ब्रशअप करो। और अब यहां पे मैथमेटिक्स को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव में देखो और गेट के पर्सपेक्टिव में देखो। अंतर क्या है सर? अंतर ये है ना बच्चा, कि जब आप कभी कोई कोर्स को पढ़ते हो तो टारगेट एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हो। अगर आप कॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे तो इंजीनियरिंग मैथ में क्वेश्चन आता है कॉलेज में बड़ा सा डेरिवेशन लिखने का या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहां पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं गेट में। तो कोई टॉपिक को पढ़ा, उसके आसपास जो गेट का लेवल है वो अचीव कर लो। ये आपके फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2 के नाम से आता है। ये आपको आपके इंजीनियरिंग के जो कोर्स है उसको पास करने में भी मदद करेगा और गेट में भी मदद करेगा। और जब गेट का लेवल अचीव कर लिया तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज का लेवल आपको लगेगा, अरे तो क्या यार, क्या क्वेश्चन पूछा है, तो हम 1 मिनट में कर सकते हैं, इसका 10 मार्क दे रहे हैं, वाह थैंक यू सो मच पेपर बनाने वाले, इतने इजी क्वेश्चन का 10 मार्क दे दिया तुमने। तो ऐसा लगेगा, बट ये तब लगेगा ना जब आप पढ़ लोगे। तो मैथमेटिक्स जो आपको नया कंसेप्ट नहीं है ज्यादा, बस उन्हीं टॉपिक्स को जो आप पढ़ चुके हो कुछ नए तरीके से देखना है और गेट के क्वेश्चंस उनके प्रैक्टिस करने हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ोगे, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड पढ़ोगे। अब ये एप्टीट्यूड में जो क्वांट एप्टीट्यूड आता है वो आप अगेन पढ़ चुके हो। आप अपने 12th तक मैथमेटिक्स में जो पढ़ के आए हो ना, उन्हीं से रिलेटेड है। तो नया कोई कोर्स या नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ नया आ गया ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो इससे और इससे फायदा क्या है? अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स कम से कम 7-8 मार्क का आता है, 7 मार्क्स के मान लो आप, और एप्टीट्यूड आता है 15 मार्क का, इसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। ये दोनों अगर आपने कर लिए 22 मार्क्स तो आप कैसे ही चले गए। 22 मार्क्स तो आप कवर कर चुके हो खाली इन 2 कोर्सेज से, 100 में से 22 मार्क्स का। और ये वो कोर्सेज है जो आपको ऑलरेडी पता है, आपको समझ में आते हैं, आपको कुछ नया नहीं सीखना है, नए तरीके से सीखना है बस। शायद पहले आपने पढ़े होंगे, अब आप इनको सीखोगे। यू स्टडीड बिफोर, नाउ यू विल लर्न इट। तो आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, तो वो सीखोगे। अब कंप्यूटर साइंस में, गेट के कंप्यूटर साइंस में यहां आती है सी लैंग्वेज। तो आप सी लैंग्वेज क्या करिए, पढ़ लीजिए, शुरुआत कर लीजिए। अगर आप अपने घर के आसपास कोई अच्छा सी लैंग्वेज पढ़ाने वाला है तो उनके यहाँ चले जाइए, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। क्योंकि ये सी लैंग्वेज में किसकी बात कर रहा हूं, आपको सी लैंग्वेज 2 अलग अलग तरीके से पढ़नी है, गेट के लिए प्लस अपने सेमेस्टर्स के लिए, अपनी स्किल्स के लिए भी। आपको आगे जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो और आपको कंप्यूटर साइंस में ही करियर बनाना है, कोडिंग तो आनी चाहिए। अब उसमें इंटरेस्ट जागेगा, थोड़ी देर बाद जागेगा या अभी जागेगा, ये तो तुम पे डिपेंड करेगा, पर इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपना ब्रेड एंड बटर काम होगा भैया। कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी, प्रोग्रामिंग
लिखना है, कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है और उसको चलाना है, कंप्यूटर उसका आउटपुट देगा। ये तो करना ही करना है। तो आप फर्स्ट ईयर में इन तीनों चीजों पे ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर चीज के लिए। इसके लिए स्पेशली मैं यहां लिख देता हूं, बहुत विशेष शब्दों में लिखता हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको दो तरीके से सीखनी है, गेट पर्सपेक्टिव के लिए भी, ऑल्सो योर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी। मतलब आप सी लैंग्वेज को किसके लिए सीखोगे? अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, कि कोडिंग आनी चाहिए। जो लेवल अचीव कर सकते हो वो लेवल तक सीखो, पर फर्स्ट ईयर में ये तीनों चीजें आपकी कवर हो जानी चाहिए। फर्स्ट ईयर एंड हुआ, एंड होने का मतलब ये नहीं कि तुम फर्स्ट ईयर का पास करते हो, एंड होने का मतलब है कि कॉलेज वालों ने एग्जाम कंडक्ट करा दी, फर्स्ट ईयर की एग्जाम अगले साल मई जून तक हो जाएगी। अगर फर्स्ट ईयर हुआ और आपने इन तीनों कोर्सेस को गेट पर्सपेक्टिव से सीख लिया, प्लस उनके गेट के पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो सॉल्व कर दिए और आपने नोट्स बना दिए, मतलब आप परफेक्ट पाथ पे हो। सही नहीं, परफेक्ट पाथ पे हो कि आपकी अंडर 100 रैंक लिखा गई है, बस पब्लिश होना बाकी है। और ये बहुत भारी भरकम काम नहीं होगा। आई एम आस्किंग ओनली 3 कोर्सेस इन 1 ईयर। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर थोड़ा एक्स्ट्रा समय है, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो फर्स्ट ईयर में आराम से। स्किल्स पे तो प्रोग्रामिंग को थोड़ा और डीप लेके जाओ, सीखो, उसका फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि अगले साल आपको आएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जो कि प्लेसमेंट में भी काम आएंगे, जो कि आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एटसेट्रा के भी काम आएंगे। आप अगर अच्छा हो तो यहां पे इसके साथ में समय है तो डेटा स्ट्रक्चर यहीं उठा लो, और बहुत इजी कोर्स है। आई एम टेलिंग यू, मैं पढ़ाता हूं इसको, मैंने पढ़ाया है, सालों साल पढ़ाया है, और बहुत इजी कोर्स है। मतलब तुमको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पकड़ आ गई है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए एकदम, क्या बोलूं मैं, विराट कोहली का कवर ड्राइव के जैसा होगा, कि बस बॉल वहां आई नहीं कि मारा नहीं, इतना आसान। अगर क्रिकेट नहीं देखते हो तो छोड़ दो एग्जाम्पल को, मैं यूं समझ लो कि आप जिस तरीके से साइकिल चला के एकदम प्रो नहीं हो जाते हो कि हाथ भी छोड़ दिया, पेडल भी छोड़ दिया तो भी साइकिल चल रही है, वैसी बात हो जाएगी डेटा स्ट्रक्चर सीखना, इतना आसान हो जाएगा अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है तो। फर्स्ट ईयर में अगर आपने ये कर लिया और डेटा स्ट्रक्चर भी कर लिया तो मतलब फिर तो आप यूं समझ लो आइस ऑन द केक या चेरी ऑन द केक वाली बात हो गई, ये तो और सोने पे सुहागा वाली बात होगी। पर अगर नहीं भी होता, ये 3 चीजें आपने फर्स्ट ईयर में कर ली, तो आप फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का प्लान मेनली रखेंगे कि अब गेट के कोर्सेस 1 बाय 1 निपटाएंगे, क्योंकि अब हम फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं कि हमें गेट में किस लेवल तक जाना है, गेट के लिए किस तरीके से ट्रिक्स और टिप्स को समझना है, कैसे वो टेढ़े क्वेश्चन बनाते हैं, वो मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग के गेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके हमें आइडिया लग जाएगा। फिर गेट लेवल के लिए हमें किस लेवल पे पढ़ना है, कितना कंसंट्रेट करना है, डेली बेसिस पे 2-3 आवर्स आप पढ़ ही रहे होंगे, तो वो भी आपको फर्स्ट ईयर में आइडिया लग जाएगा, आदत भी बन जाएगी। अब हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे क्योंकि अब हम सेकेंड ईयर में आ गए हैं, हमारी एज भी बढ़ गई है, हमारा प्रमोशन भी हो गया है इंजीनियरिंग में, अब हम जूनियर नहीं बचे, अब हम सीनियर हो गए, फर्स्ट ईयर में आ गए, नहीं सेकेंड ईयर में आ गए हैं। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, पूरा सेकेंड ईयर आप अपने सारे गेट के कोर्सेस को एक एक करके धो डालो, लिटरली, मतलब लाइन से खड़ा करो और एक एक करके धाड़ 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 करके और धो डालो। एंड आई एम श्योर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 18 सालों से गेट के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं गेट के लिए नहीं, एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, गेट के लिए पढ़ा रहा हूं पिछले 15 सालों से, पिछले 15 सालों से गेट के लिए पढ़ा रहा हूं, 18 सालों से इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूं, और पिछले 15 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है सिंपल सा, कि अगर आपने 1 साल लगातार रोज 2-2.5 घंटे गेट के लिए दे दिया, तो आपकी जो लेवल ऑफ फोकस है, लर्निंग का जो लेवल है वो अलग ही हो जाएगा, आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे। ये लगोगे अरे मैं ऐसा था, अब गजब हो गया हूं यार, मैं अपने आप से इंप्रेस हो गया हूं, ऐसा लगेगा आपको। फिर सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में गेट प्रिपरेशन करेंगे, और गेट को ऐसे धोएंगे कि आईआईटी वाले आपके पैर पड़ेंगे, आपको मेल करेंगे कि सर जी आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, मैम आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, आप प्लीज कंसीडर करो आईआईटी मद्रास को, प्लीज कंसीडर करो आईआईटी बॉम्बे को, प्लीज कंसीडर करो हमें कि हमारे यहाँ एडमिशन आप लें। आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूं, जितने भी गेट के टॉपर्स होते हैं ना, अंडर 50 अंडर 100 रैंक लेके आते हैं, उनको मेल आता है टॉप आईआईटी से कि आपका गेट का रैंक बहुत अच्छा आया है, प्लीज कंसीडर आईआईटी, दिस आईआईटी और दिस आईआईएससी फॉर योर मास्टर्स।
विजिट एंड चेक, और अगर कुछ हेल्प लगती है तो हमें बताओ, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अच्छा बच्चा उनके यहाँ पढ़े। फिर उनका उनका भी तो कॉलेज का नाम होता है ना, कि कोई बच्चे ने अच्छा पैकेज ले लिया या कोई अच्छा काम कर दिया या कोई बहुत शानदार कंपनी खोल दी आगे जाके और एंटरप्रेन्योर बन गया, वो उतनी बड़ी कंपनी बना दी, तो उनका भी नाम होता है ना कि आईआईटी बॉम्बे का अलुमनाई था ये, तो आईआईटी दिल्ली का अलुमनाई था ये। तो ये नाम क्यों क्यों होता है? तो उन्हें भी लगता है कि अच्छा बच्चा आएगा, अच्छी मेहनत करेगा, हमारा भी नाम होगा, उसका भी नाम होगा, दोनों की बल्ले बल्ले, दोनों विन विन सिचुएशन। तो ये चीज जो है आपको थर्ड ईयर में ही अचीव कर लेनी है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का क्या प्लान? सेकेंड ईयर में हम कुछ बंच ऑफ कोर्सेज शुरू करेंगे और सेकेंड ईयर के एंड तक 3-3-6 कोर्सेस और 7-8 कोर्सेस हम खत्म कर लेंगे। 8 कोर्सेस एक साल में हो सकते हैं भैया जी? एक साल में बच्चा सारे के सारे कोर्सेस खत्म कर देता है, मैं तो 8 ही कोर्स खत्म करने को बोल रहा हूं। 8 कोर्सेस पूरे पूरे सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज, आराम से हो जाएगा। 12 महीने में 8 कोर्स, मतलब आपको कम से कम सवा महीना मिलेगा एक कोर्स के लिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 5-6 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपकी स्पीड इतनी गजब हो जाएगी कि आप 1.5 महीने में 2-2 कोर्स खत्म करोगे। 20-20 दिनों में एक एक कोर्स खत्म कर लोगे आराम से। अब बोलोगे हैं सर ऐसा? हमने तो ऐसा पोटेंशियल देखा नहीं। ये हिडन पोटेंशियल है आपका, ये अनलॉक होगा स्लोली स्लोली 5-6 कोर्सेस पढ़ने के बाद। शुरुआत में बहुत स्लो चलोगे, इसीलिए मैंने कहा था कि आराम से 3 ही कोर्स पढ़ो। पूरे एक साल में खाली 3, अगले एक साल में सर बोल रहे हैं नए कोर्स, और वो भी 8। चलेगा, बिल्कुल चलेगा और कर भी पाओगे। हाँ, यहां अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड कर लिया तो यहां पे फिर 7 ही बचेंगे। हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर आधा अधूरा इधर उधर हो जाए कि आधा पहले और आधा बाद में, तो आप यहां डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथ, डिजिटल लॉजिक, ये तीनों कोर्सेस ऐसे हैं जिसमें कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको इनको सीखने के लिए कुछ भी नया या पुराना सीखने की जरूरत नहीं है, आप एकदम स्क्रैच से सीख सकते हो, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आओ, डेटा स्ट्रक्चर आप सीख पाओगे अब। ठीक है, फिर एल्गोरिदम के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, वो सीख लीजिएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के लिए डिजिटल लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, वो आप सीख लिए हो ऑलरेडी। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको सीओए की जरूरत पड़ेगी। फिर ये 2 कोर्सेज जो है मैथ ओरिएंटेड हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो लॉजिक इनके बनाना आसान हो जाएंगे। ऐसे करके आप ये 8 कोर्सेज को सेकेंड ईयर के अंत तक खत्म कर लो। अब आप आ गए थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आए हो, अब आपका मंथ चल रहा है जुलाई, जून जुलाई, और आपके पास एग्जाम है फरवरी में। आप 7 से 8 महीना दूर हैं एग्जाम के। 2 कोर्सेस आपके बचे हुए हैं, डेटाबेस और कंप्यूटर नेटवर्क, और इनको आप थर्ड ईयर के अगस्त तक खत्म कर लोगे। ऑल सिलेबस डन। अब आप बोलोगे सर सिलेबस अगर डन तो मेरी पूरी रैंक पक्की? नहीं 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 नहीं, अभी तो खाली सिलेबस पढ़ा है, अब होगा आपका रियल टेस्ट। क्यों? क्योंकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और इस बात पे एग्री भी करेंगे कि सर भगवान ने क्या गजब मेमोरी दी है हमें, कि हम जो चाहते हैं याद रहे वो कभी याद नहीं रहता, और जब हम चाहते हैं कि जो याद ना आए वो दिन भर याद आता रहता है। होता है, सब कुछ याद नहीं रहता। अब हमने 12 कोर्सेस पढ़े, ये 12-13 कोर्सेस जो हैं, उन कोर्सेस को याद रखना आसान तो है नहीं, और ये कोर्सेस हमने 2-2.5 साल के स्पैन में पढ़े हैं, कहाँ से याद रहेंगे? 2 दिन पहले का चीज याद नहीं रहता, 2 साल पहले की चीज कैसे याद रहेगी? तो आखिरी के 5 से 6 महीने हम करेंगे रिवीजन और प्रैक्टिस। क्या करेंगे? रिवीजन और प्रैक्टिस। और इस रिवीजन प्रैक्टिस से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वो सारे कोर्सेज जो हम पढ़ चुके हैं उनको रिकॉल करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, और उनको बढ़िया ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आए हम तोड़ के आए, उसको बना के नहीं आए, तोड़ के आए। तोड़ के आए मतलब कि उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन तुमको 5 मिनट लेगा, नहीं मैं 2 मिनट में करूंगा। इतनी प्रैक्टिस हम करके जाएंगे। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही हम पूरा का पूरा गेट का सिलेबस खत्म करेंगे। थर्ड ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर आएगा उसके एग्जाम के बाद आपकी गेट की एग्जाम फरवरी में आ जाएगी, और तब तक आप एकदम फुल टू रेडी होंगे गेट एग्जाम में मचाने के लिए। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज कि सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगी। अगर आप 5th सेमेस्टर में एग्जाम लिखेंगे गेट का, तो 5 बार का सेमेस्टर एग्जाम आएगा। 5 बार की सेमेस्टर एग्जाम कम से कम 5 महीने खाएगी।
एक एक महीना सेमेस्टर एग्जाम जो कॉलेज की होती है वो लेगी, और वो मैंडेटरी है, लेगी तो गेट एग्जाम थोड़ा सा बैक सीट लेगा, गेट का प्रिपरेशन थोड़ा बैक सीट लेगा, चिंता मत करिएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है उसमें। क्योंकि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में पास नहीं करोगे तो एमटेक में एडमिशन कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे आप गेट में अच्छा कर लो। अगर आप सेमेस्टर ही पास नहीं कर पाए, बीटेक पास नहीं कर पाए, और बीटेक में भी आपको फर्स्ट डिवीजन लाना पड़ेगा, 7+ सीजीपीए फाइनल तक होना चाहिए आपका, तो ये कैसे मिलेगा? ये आपको धीरे धीरे करके हो सकता है, शुरुआत में 6.5 तक आप शुरू करें, पर बाद में 7+ हो जाता है आराम से। पर इस पे पास होना जरूरी है, तो एग्जाम पे एक एक महीना हर हर सेमेस्टर में लगेगा, तो वो आप उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, पर सेमेस्टर के बाद जो ब्रेक मिलता है उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। गेट एग्जाम थोड़ी सी प्रिपरेशन कम होगी, कोई बात नहीं। डोंट हैव इनफ टाइम, सो नो प्रोकास्टिनेशन। अगर आपको ऐसा लगता है अभी से क्या शुरू करना है हमारे पास, लोग तो वैसे भी थर्ड ईयर में शुरू करते हैं। ये देखो जो जमाना है बहुत चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, उस तरीके से आप लोगों की एजुकेशन का लेवल जो है वो बढ़ नहीं पाएगा। अगर आप चाहो कि मैं 1 साल में सब कुछ सीख जाऊं, नहीं सीख पाओगे। आप काहे गेट करोगे तो बाकी की चीजें रह जाएंगी, बाकी की चीजें करोगे तो गेट रह जाएगा। और प्रोक्रेस्टिनेशन में हमारे 3 साल 4 साल निकल जाएंगे इंजीनियरिंग के, और उसके बाद मैसेजेस आते हैं, मेरे पास हजारों मैसेज आ जाते हैं। कल भी एक बच्चे का मैसेज आया, सर 4 साल हो गए पूरे, कॉलेज में कंपनी भी नहीं आई, ना प्लेसमेंट लगा, ना पिछले साल गेट निकला, क्योंकि हमने बस ऐसे ही तैयारी करके, बिना तैयारी करके दे दिया था। अब हम क्या करें? 4 साल खत्म हो गए, अब हम क्या करें? इमेजिन करो अगर आपके साथ ऐसा होता है, इंजीनियरिंग खत्म हो गई, 4 साल जॉब भी नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई एमटेक एडमिशन या कुछ अच्छा गेट का स्कोर है, क्या कर लोगे? फिर से 1 साल ड्रॉप लोगे? क्यों लेना? अगर आपके पास 4 साल इंजीनियरिंग के हैं, मैं खुद भी जानता हूं, मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूं, मैंने इतने सालों से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखा है, मिलता है समय, बस निकालना आपको आना चाहिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं कि बहुत टाइम है बहुत टाइम है कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि हमें करोड़ों का पैकेज ऐसे नहीं मिलेगा। कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरे पास बहुत स्किल्स हैं, बहुत गजब का मेरा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, बस लेके जाओ, आपकी हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, बस पैसा दो मेरे को। एक और चीज, अपने गोल से दूर नहीं होना। अगर आपने गेट का सोचा है तो गेट के पास ही रहिएगा, क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं उनका अलग अलग टारगेट होगा, अलग अलग लोगों के पास। रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो तो पूरा रेस्टोरेंट एक ही जैसी डिश नहीं मंगाता है जो तुमने मंगाई। तुमने अगर पाव भाजी मंगाई है तो सारा रेस्टोरेंट पाव भाजी खाएगा, जरूरी नहीं है ना। अगर किसी की टेबल पे छोला भटूरा आया है, किसी की टेबल पे मसाला डोसा आया है, तो वो उनको खाना है। अब मैंने अगर ऑलरेडी पाव भाजी मंगाई है, मेरा ऑर्डर आए उसके पहले अगर उन दोनों के या उन किसी के ऑर्डर आ गया और उनके टेबल पे छोला भटूरा आ गया, तो आप क्या वेटर को डांटोगे? बोलोगे क्या, ए मेरा छोला भटूरा कहाँ है, मेरा डोसा क्यों नहीं आया? एंड वेटर भी लाइक, सर आपने तो ऑर्डर ही नहीं किया, आप तो कुछ और ही खाना आए हो। सिंपल सी चीज है, आप गेट की तैयारी करने आए हो तो दूसरों को देख के अपना गोल क्यों चेंज करना? अगर कोई प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहता है तो उसको प्लेसमेंट की ही तैयारी करनी है ना, उसको गेट के लिए नहीं जाना है। सो उसका गोल अलग है, आपका गोल अलग है, दूसरों को देख के अपने को मूव नहीं करना है अपने आप को। अगर आपने गोल सेट कर रखा है गेट निकालना है तो गेट निकालना है, फिर दूसरों को चेक के अपने आप को भटकाना नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम इन सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग। ये करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, बट एक लिमिटेड पीरियड के साथ। आप गेम खेलते हो, थोड़ा सा सर्फिंग कर लेते हो, इंटरनेट चला लेते हो, जस्ट फॉर द पासिंग द टाइम और रिफ्रेशमेंट। पूरा समय जो आपके पास है, अगर यही करते रह जाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो फिर यही करना है जिंदगी भर, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, ना ही गेट में अच्छा स्कोर आएगा तो एमटेक एडमिशन मिलेगा। तो इसमें थोड़ा कम समय देना है, उतना ही जितना कि सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए समय हो, बस एंटरटेनमेंट करना है। यहां से दिन भर इसी में पड़े नहीं रहना है, वरना एक तो दिमाग भी खराब होगा, ऊपर से आपका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। चलिए, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत सारे पॉइंट्स। इनमें एक पॉइंट और है, और वो क्या है? वो ये है कि आप अगर 5 सेमेस्टर तक गेट की तैयारी करेंगे तो गेट के लिए आपको पर डे बेसिस पे कितना समय देना है? फर्स्ट ईयर में आप 2 आवर्स पर डे दीजिए, फर्स्ट ईयर में पूरा 2 आवर्स पर डे देंगे गेट के लिए। सेकेंड और थर्ड ईयर जितना बचेगा आपका, उसमें आप देंगे 3 to 4 आवर्स अ डे।
अगर ज्यादा भी मिल जाते हैं, वीकेंड पे थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिलता है तो वो भी आपको देना है। बट इसके साथ ही साथ आपको एक और काम करना है बच्चा, और वो काम क्या है? वो है स्किल्स, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिस एटसेट्रा। उसको आपको 1 आवर पर डे देना ही देना है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। 3 साल तक ये आपको करना ही करना है। 1 घंटा रोज का मतलब आपको 3 घंटे रोज निकालने हैं अपने रूटीन से, ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे। सैटरडे संडे में आप अगर आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे बढ़िया रहेगा, अगर आपकी छुट्टी है कॉलेज की तो। उससे फायदा क्या है? आप ना पीछे नहीं रहेंगे किसी भी चीज से। क्यों नहीं रहेंगे? आपको एक, यहां पे गेट की तैयारी मिल रही है तो आईआईटी मिल जाएगा। दूसरा, आपका स्किल भी डेवलप हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स पे और कोडिंग स्किल्स पे, प्रोजेक्ट बनाने के स्किल्स पे भी अच्छे हो जाएंगे। जब आपका थर्ड ईयर में अच्छी रैंक आ जाएगी, उसके बाद 1.5 साल मिलेगा। 1.5 साल 1.25 साल में हम सिर्फ और सिर्फ यही काम करेंगे, स्किल्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी गेट रैंक अच्छी आ चुकी होगी। तो उससे हमें फाइनल ईयर में जब बीटेक हम पास करेंगे तब तक हमारी स्किल्स भी शानदार रहेगी। हमारा प्लेसमेंट अगर हमें चाहिए कोई ऐसे बैकअप के लिए तो वो भी अच्छा मिल जाएगा। और साथ ही साथ गेट की अच्छी रैंक के साथ में हम क्या कर सकते हैं? मास्टर्स एडमिशन के लिए तो रेडी रहेंगे। अगर आपको लगता है कि फाइनल ईयर में रैंक और इंप्रूव करनी है तो आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको क्या मिल जाए? थोड़ा एक बार और रैंक इंप्रूवमेंट करने को मिल जाए। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में और भी कोई डाउट है तो आप इस पर्टिकुलर चैनल पे वो जाके पूछ सकते हो। कंप्यूटर साइंस और डीए का जो गेट का डोमेन है पीडब्ल्यू में, वो मैं हेड करता हूँ। तो आप सब लोगों को वहाँ कोई भी इशू आएगा तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन दैट केस। गेट वाला और कंप्यूटर साइंस का जो ऑफिशियल चैनल है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइएगा। मैं जरूर ट्राई करूंगा कि आपको या तो वीडियो के थ्रू या कमेंट की रिप्लाई के थ्रू हेल्प जरूर करूं। बट अगर आपने सोचा है कि फर्स्ट ईयर से आपको गेट अच्छे से क्रैक करनी है तो आप डेफिनेटली अभी से जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। आपकी प्रिपरेशन के लिए एक हमने बहुत अच्छा बैच लॉन्च किया है, निर्माण बैच। उसको जरूर एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसमें ओवरऑल पूरी इंजीनियरिंग का ध्यान दे के और उस पर्टिकुलर बैच को क्यूरेट किया गया है, प्लान किया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।